लेट्स टेक इट, फाइन। ये दो क्लियर है। द फोर्थ सम नाउ, फोर्थ सम क्या लिया इवैल्यूएट में? द क्वेश्चन स्टेट्स 3x² + 5y² and then so 3x² in brackets what do we have again? 3. The moment I say this, first term second term first term second term same है, बीच में साइंस क्या है? अपोजिट। मतलब मुझे मालूम है दिस इज विच फॉर्मेट, a + b a - b, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा एक्सपेंशन फॉर्मूला के हिसाब से? a² - b²। सो यहाँ पे आई विल राइट a² दैट इज माय फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट टर्म लिखना है एज इट इज, देन उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नाउ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहाँ पे आई राइट 9 पेशेंटली। अब x² का स्क्वायर विल बी x to the power of 4। सेम वे लाइकवाइज 5² का स्क्वायर इज y to the power of 4 ओवर। क्लियर? कहाँ पे डाउट था इसमें आपको? लाइक अच्छा, यू विल लाइक नॉट क्लियर ओवर हियर, ऐसा यहाँ पे क्लियर नहीं थे, अभी क्लियर है आपका ये पूरा चीज? नहीं, कहाँ पे है? कौन से पार्ट में क्लियर नहीं है? सीधा सेम लॉजिक अप्लाइज हो गया, जो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया लॉजिक वही मैंने इंप्लीमेंट यहाँ पे किया है। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 6², आंसर क्या होता है? 36। कैसे आया 36? 6 × 6। अच्छा, इफ आई राइट 6x द होल स्क्वायर, इसका मतलब दिस स्क्वायर इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू 6 बट ऑल्सो टू x। तो पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे, दैट विल कम टू हाउ मच? 36। x का भी स्क्वायर निकालो, कितना हो गया वो? x²। ये पहले क्लियर है? अच्छा, इफ दिस वाज 6x² द होल स्क्वायर, पहले आई विल टेक 6 का स्क्वायर, दैट विल कम टू हाउ मच? नाउ x² का स्क्वायर इज x to the power of 4। सेम, पहले आई एम टेकिंग 3 का स्क्वायर, आई गेट 9, x² का स्क्वायर दैट इज x to the power of 4। बोलो। हाँ, दिस ये जो स्क्वायर है दिस पार्ट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? टू द होल सेट। यस, यहाँ पे भी मैंने वही किया था। इफ यू सी x² का स्क्वायर, दैट्स वाई ये पूरा। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें नहीं था, यहाँ पे भी ओनली ऐड वन एलिमेंट, यहाँ पे वी आर हैविंग अ नंबर विद अ वेरिएबल, ठीक है। डन? श्योर? 7th, yeah, I'll take all doubts, don't worry। 7th ना? नाराज हो गया कौन? ओके, विच वन? क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज 0.5 - 2a, ठीक है। तो क्वेश्चन 7, 0.5 minus what? And 0.5, ठीक है। इफ यू नो द स्क्वायर ऑफ 0.5, दैट इज 0.5 का स्क्वायर 0.25। हाँ बोलो। यस, 0.25 परफेक्ट है। बट अगर वो क्लिक नहीं होता है तो उसे क्या करने का? इफ आई डोंट नो एंड इफ आई डोंट वांट टू लाइक सॉल्व अलग से पेपर में, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? सबसे पहले ये देख के आपको क्या क्लिक होता है, दिस इज विच फॉर्म? दिस इज a + b फॉर्म और नॉट? a + b a - b का फॉर्म में है, विच मीन्स इसका एक्सपेंशन कैसा आएगा? a² - b² में, ठीक है। सो ओवर हियर सबसे पहले लेट्स राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नाउ ओवर हियर, यहाँ पे व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन राइट 5/10 स्क्वायर माइनस 4a²। डेसिमल हटाने के लिए मैंने 5/10 लिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, दैट मीन्स इट विल बी 25/।
25/100 को कैन यू रिड्यूस और नॉट? 25/100 को रिड्यूस करना आता है? समझे आप मेरा पॉइंट? रिड्यूस मतलब यू डोंट हैव टू डू 1 डिवाइड बाय, डेसिमल्स हटाते हैं तो क्या होएगा, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। समझ में आ रहा है? ये चीजें आइडेंटिटीज का नहीं है, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर आइडेंटिटीज, दीज आर बेसिक मैथ, पता होना चाहिए। इन दिस विल नॉट ओनली कम इन योर 8th राइट नाउ, इट विल बी देयर विथ यू वेरेवर मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर मुझे समझो इफ आई वांट टू राइट 656 डिवाइड बाय 100 है, हाँ कैसे आया, बट वो डेसिमल यहाँ पे था, 810 निकाला, डेसिमल यहाँ पे गया, एक और जीरो निकालेंगे तो द आंसर विल कम टू how much? 6.56. अदर वे राउंड, इफ दिस वाज 646.44 into 100, अब when I'm multiplying, my decimals will shift towards their right. यहाँ पे they are shifting towards their left when I'm dividing. So when I'm multiplying, they will shift towards their right. Very important to remember. ये पता होना ही चाहिए. If you don't know this, then band बजने वाला है, fix it somewhere or the other. All the time, what will you do then? You'll always go and you'll do 25 ones, 25 fours, and then long way में जाओगे. कब तक करने का ये सब? शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, और ये शॉर्टकट मतलब पता होना ही चाहिए वैसा. अब what happens over here? मुझे ये आप, I don't want you to do this way. इनिशियली आप ऐसे करोगे, बट एक टाइम आएगा जहाँ पे you'll remember 0.5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5/10 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना? 25. 25/100. 25/100 is how much? 0.25. बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा आंसर. अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.12? गो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. सी 0.12 मतलब 12/100 है कि नहीं? 0.12 मीन्स व्हाट? 12/100. 12 का स्क्वायर वी नो 144. 144 अपॉन 100 नहीं, 4 zeros. 100 10,000, 4 zeros आएगा. 100 में तेरा 2 zeros, स्क्वायर करेंगे तो देयर विल 4 zeros. So now when I remove 4 zeros, 144 upon 10,000, what will I get? Oral math mandatory है. 1 नहीं, 2 दे, 0. Perfect, 0.0144. ओरली आना चाहिए. If I ask you what is the square of 11, 0.11? आप क्या कर रहे हो मुझे बोलो. आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू डूइंग. 100 because that two decimal space will take 11/100. Perfect. Yeah, then so we will get 121 upon 4 zeros. perfect. In order to remove 4 zeros, we'll shift 4 decimal space towards our left. 0.0121. Excellent. मास्टर बन गए आप. अरे है तो है. Now if I ask you what is the square, अरे why not? You will have to try and you will do it. I know that. What is the square of 0.15? 0.15. So 15 upon 100. 15 into 15, 180. 15 into 15 on 180 dear. ठीक है, 225. आगे बोलो फिर. You need to learn squares then. ठीक है, आगे. Then 225 upon याद रखो ना, आपने क्या किया था? 15/100 किया था. तो it was 15 upon 100. तो यहाँ पे कितने जीरोस थे? तो आपने क्या कर दिया इसको? 225 upon how many zeros will have now? 4 zeros. So we'll have to shift 4 decimal space towards the left. 1, 2, 3 and one more. That will be what? 0.0225. It's important to know these things. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और आपने ये सब आपने कब किया मालूम है? 6th में किया है, 7th में किया है. बिकॉज आपने वहाँ पे सही से नहीं किया है, यहाँ पे आपको कराया नहीं है. इधर वे आई डोंट नो जो भी था, बट आपको पता होना चाहिए. नाउ द फैकल्टी को आप यू कैन नॉट से कि मेरे को पहले सही से नहीं कराया, दैट्स व्हाई आई डोंट नो. तो विल हैव टू वर्क अ बिट मोर हार्ड इन ऑर्डर टू क्रैक दोस थिंग्स वेरी वेल. क्लियर है ये? पक्का? श्योर. एनीवेज लेट्स कम बैक टू आइडेंटिटीज. तो यहाँ पे नाउ
What will I do? This I'll do orally now. Renakshi, we can do it orally, right? कितना आ जाएगा ये? अच्छा, now Renakshi, tell me what will I do? यहाँ पे क्या आएगा? 4a. 4a आया, पक्का 4a आंसर है. घाई, rush and you go wrong. पहले I'll take 2 का, हाँ तो गया है ना, बट मार्क्स तो गया है ना. अभी आप मुझे बता रहे हो 4a स्क्वायर, दैट्स फाइन, बट उस टाइम फर्स्ट शॉट पेपर देने के बाद उसने पेपर ले लिया है, राइट? हाँ, तो आपने खुद ने चेक करके बताओ ना मुझे आप. दैट्स माय पॉइंट. 2a का होल स्क्वायर है, तो पहले आई टेक स्क्वायर ऑफ 2, दैट्स 4. a का स्क्वायर इज a स्क्वायर. आंसर शुड बी फर्स्ट शॉट में राइट जाना है डियर. इट इज व्हाट? 4a स्क्वायर. नेक्स्ट डाउट. 8. Okay. What is it? A upon 2 minus b upon 3. Okay, it's a minus b and a plus b. A upon 2 plus. सबसे पहले what you need to do is you need to ask yourself, are the first and second term same? In both the brackets they are same. which में minus है या plus है, which means this is a for which format? A square minus b square format में आ गया है. ठीक है. Now what will I do over here? I will write the first term square minus second term square. Okay. So can you get me square of a, square of 2, square of b, square of 3, 9. Clear है? यहाँ पे I cannot stop. I'll have to further simplify. LCM. अब 4 and 9 का LCM क्या रहेगा? 36. Excellent. Excellent. So what will I do with this? ये हो गया मेरा 9 a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर अपॉन 36. क्लियर? नेक्स्ट डाउट क्या है बोलो. सी क्या है ना, फ्यू फैकल्टीज विल बी लाइक कि चलेगा यहाँ तक, बट ये फुल प्रूफ है. दिस इज फुल प्रूफ. मतलब इसमें और आगे सिंप्लीफाई करने पॉसिबल नहीं है. If you stop here, then it is subjective. The faculty may feel that this is fine. You should not. If you ask me, you should not. If you ask me, you should further go till this step. मतलब ऐसा आंसर प्रेजेंट करो कि इसके आगे पॉसिबल है ही नहीं करना. इसके आगे सिंप्लीफिकेशन होता है, पॉसिबल नहीं होता है. यहाँ पे करोगे ना स्टॉप, then it depends upon your particular faculty of your respective class. If she is fine with that, she might give you marks. नहीं तो क्या बोलेंगे कि further simplification करना है करके. नशा. Anyways, ये clear है पहले. Let's proceed ahead. Next doubt. Doubt तो है ही नहीं. We are trying right on our own. तो यहाँ पे evaluate में question number 4. ठीक है? Question number 4 में पहले I'll take the first one, then I'll take the whichever one you say. So पहले I'll take the first one ताकि Pearl is bit more clear. Question 4, first term. A plus B, A square plus B square. Okay. अब एक साथ खाने जाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा. तो what we should do? पहले I'll take these two terms. मुझे ये देख के फील आ रहा है कि हाँ ये देखा हुआ है. इसका आंसर क्या है? माइनस बी स्क्वायर. तो इन दोनों के बदले तो what will I write? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट्स, और ये एज इट इज कॉपी कर दूंगा. विच फॉर्मूला? वापस वही हो रहा है. सेकेंड टाइम सेम चीज. यस जीनल, परफेक्ट है. Perfectly. A to the power of 4 minus B to the power of 4. कैसे आया? जो आपके माइंड में यहाँ पे आया था, क्या किया था आपने? A plus B, A minus B. मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सेम थिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर आल्सो. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. सब क्लिक होता है तो पेपर में कहा जाता है सब ज्ञान. ठीक है. नाउ होपफुली विल डू. सो ये क्या हो गया? दिस विल बी व्हाट? ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर. 8
Clear? Sure? The next one. Fourth, third. ठीक है, third sum. Please help me the figures. 3x minus 4y. बस ठीक है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. सर बट हाउ डिड यू गेट टू नो क्वेश्चन आगे क्या होगा? बिकॉज आई नो कि क्या आने वाला है. दैट इज व्हाट आई वांट इन यू गाइस. हाँ, आंसर मुझे याद ही नहीं मैंने कब किया ये, बट आई नो कि 110% यहाँ पे यही रहेगा. क्योंकि व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग मी टू डू? ही इज एक्सपेक्टिंग मी टू सॉल्व दिस सेट फर्स्ट. और इसका आंसर क्या आने वाला है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म क्या है? 3x का स्क्वायर इज हाउ मच? 9x स्क्वायर. परफेक्ट. माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर विल बी. तो यहाँ पे अगर वो सेम चीज रहेगा तो जाके वो आगे सिंप्लीफाई कर पाऊंगा ना मैं. हाँ, तो जो यहाँ पे जो किया है वो यहाँ पे करना है. गेटिंग इट? तो फर्स्ट आई विल सॉल्व दीज टू ब्रैकेट्स. व्हाट डू आई गेट? डायरेक्टली विल नॉट राइट, विल नॉट इनवाइट ट्रबल. 3x द होल स्क्वायर क्या हो गया इसे? माइनस 4y द होल स्क्वायर इन ब्रैकेट्स आई राइट दिस. और अपना ये this will remain as it is. Now this will become what? 9x square minus 16y square. 9x square plus 16y square. Again, what do we have? A minus b, a plus b format, which again will का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का स्क्वायर एंड यू गेट द आंसर. ये कितना हो गया? 81x to the power of 4. क्लियर है? दिस विल बी to the power of 4. क्वेश्चन का स्टार्टिंग देख के अगर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना अगर आप आगे, मतलब आ गया है गॉड लेवल मैथ. क्लियर है? नाइस वन जीनल, गुड. सेकंड में भी देख के मालूम होना चाहिए. सी व्हाट इज इट गिवन टू मी इन द सेकंड इक्वेशन? 3 minus 2x और 3 plus 2x है. तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 एंड 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. वो सेम आपको दिया बाकी थर्ड ब्रैकेट में भी 9 plus 4x स्क्वायर. सी इट इज इजी. ठीक है, राइट नाउ इट इज गेटिंग लाइक मोर इजी, राइट? यू फीलिंग इट्स बहुत इजी लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज किस पे है? a plus b, a minus b पे. अब व्हाट हैपेंस मूविंग अहेड? They will not be so kind with us ना. They will not say कि देखो भाई हम तुम्हारे लिए a plus b, a minus b का बना रहे हैं. आपको क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए कि a plus b, a minus b फॉर्मेट है, a plus b द होल स्क्वायर फॉर्मेट है, a minus b द होल स्क्वायर फॉर्मेट है, a plus b द होल क्यूब है, a minus b द होल क्यूब है. You need to be open to all possible variations because they will have all possible variations. अगर आइडेंटिटीज नहीं आता है, ट्रस्ट मी, फैक्टराइजेशन नहीं आता है. आइडेंटिटीज नहीं आता है, 9th में बहुत से चैप्टर्स गायब. फैक्टराइजेशन नहीं आएगा 9th में, बहुत से चैप्टर गायब. 110%. लीनियर इक्वेशंस भी आता है विथ 2 वेरिएबल्स एंड विथ 1 वेरिएबल, सॉरी, जहां पे फैक्टराइजेशन विल कम इन टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो. दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दिस अगेन इन डिटेल. मेरे को क्या ही फर्क पड़ना है? श्योर. So if I am taking in detail, again the whole thing, I will be expecting the same effort from you also. Sure, right? Evaluate. Randomly. Question number 5 है ना, that is application. Question 5 is excellent. It is what you know, application. जहाँ पे आपको math apply करना सीखना है. ठीक है? What is a plus b, a minus b? A plus b, a minus b is a square minus b square, right? So what is happening, you know, there are few calculations in maths जहाँ पे you can convert them into a plus b, a minus b format. Like what, sir? Like if I say 63 into 57, ये करने बोला हुआ था समझो. तो I need to find some link and I need to try it and convert into a plus b, a minus b format. Jinal, tell me. You write brackets open 60 plus 3 bracket close. ये इसके मुद्दे मैंने लिख दिया. Did I change the meaning of this? It is same. And ये भी पता है क्या हो जाएगा? Nice one, Jinal.
तो ये क्या आ गया फॉर्मेट अपना a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब आई एम ट्राइंग टू अप्लाई a प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आया मेरा पॉइंट क्या है? दिस विल बी व्हाट 60 स्क्वायर दैट विल बी 3600 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो आ गया अपना 3591। सर यार छोड़ो ना ये, डायरेक्टली मैं साइड में 63 इंटू 57 आई सॉल्व एंड आई गेट द आंसर। व्हाट विल यू गेट? यू नो क्या दिखता है ये? 0, ये मिलेगा अंडा 0 वॉट एवर यू कॉल इट, because they are not interested in the answer but they are interested what in the method, whether you are in the position to apply a plus b a minus b or not. Nice, बोलो विथ स्क्वायर्स मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक्चुअली आपको डायरेक्ट नहीं करना है। कैसे करोगे आप यहाँ पे? अरे एक सेकेंड ना डियर, 57 के बदले क्या लिख दिया मैंने? is 57. I need to find a number that will have common gap between the two. 60 is a number which is 3 far from 63 and 3 far also from 57. Excuse me. So this will become what? A square, that is 60 square minus b square, that is 3 square. That's how I got 3600 minus 9 and then eventually I got 3591. ये रैंडम एग्जांपल लिया मैंने, क्लियर है? क्वेश्चंस भी इसके ऊपर ही बेस्ड है। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5. नाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन 5 इजीली। आई हैव एक्सप्लेन द ट्रिक टू यू गाइस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में इफ आई टेक डेसिमल वाला डर लगता है, डेसिमल वाला लेते हैं, चलो नो प्रॉब्लम। मुझे भी डर लग रहा है अब तो, है ना? मुझे भी नहीं आया तो। डेसिमल नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 4th, 9.8 into 10.2, राइट? मीनाक्षी डर किसे लग रहा है? डर किससे लग रहा है? डेसिमल से। उड़ा दो सर, ऐसे कैसे डेसिमल? हाँ, ये क्या हो गया? अब तो डेसिमल नहीं है तो डर नहीं है। अब आई नो वन थिंग, व्हाट 98 एंड 102 में कॉमन बीच में कौन है? बैरियर, लिंक, नॉट बैरियर। लिंक कौन करता है? 100, क्योंकि 100 से 2 दूर ये है और ये भी 2 दूर है। So instead of writing what 98, I can write what 100 minus 2 and this will become 100. सर व्हाट अबाउट नीचे का तो 100 हो जाएगा। सर 100 कैसे हुआ? अरे भाई 10 into 10 कितना होता है? नहीं आता है, आता है, ये क्लियर है। अब कैन यू सॉल्व दिस? हट गया ना बैरियर। डेसिमल से मुझे भी डर लगता है। इफ यू आस्क मी टू कैलकुलेट समथिंग इन डेसिमल्स, व्हाट विल आई डू? आई विल ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट? फ्रैक्शन फॉर्म, टू मेक माई लाइफ वेरी इजी। एंड प्लीज डोंट डिडक्ट एनीथिंग। यहाँ पे बहुत सारे उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं, दे डू दिस एंड देन आई बैंग माई हेड। यू कैन नॉट, कुछ भी नहीं कर। हाँ परफेक्ट, दो फैमिली, रिमेंबर पहले डिस्कस किया हुआ है, फैमिली है, तो यहाँ पे इसको कट करना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी शैल डू? 100 का स्क्वायर, दैट्स a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मेट हुआ कि नहीं? सो a माइनस बी, ए प्लस बी में a स्क्वायर माइनस to the power 100. So this will be what? 10,000 minus 4 to the power. This will be 9,996 upon. Ab I need to remove what? 100. So I'll shift my decimal space towards the left. 99.96. If you have any doubts, you can ask me right now. था ना बकवास? डर किसे था? डेसिमल से। उड़ाया स्टार्टिंग में, लास्ट में ला लिया। श्योर? पक्का? ठीक है। देयर इज वन मोर, दैट इज 7.7 into 8.3। अब आपको डर लगेगा ही नहीं, बिकॉज 7.7 के बदले व्हाट विल यू राइट? अपॉन 10 into 83 अपॉन 10। अब लिंक किस में हो रहा है? 77 80 का लिंक इधर होता है। 77 and 83, 80 पे 80 minus 3, 80 plus 3, that's a minus b format and a plus 3 a plus b format. Fine, sure, okay. Question number 7. Question 7 guys, लिखा क्या है उन्होंने? एक्सपैंड करना है, ठीक है? मतलब सिर्फ एक्सपैंड करके छोड़ देना है। एक्सपैंड करना किसको है? a प्लस 1/2a द होल स्क्वायर। घबराना ही नहीं है, दिस इज a प्लस b द होल स्क्वायर।
What is the formula for a plus b the whole square? A square plus b square plus 2ab. C square कहाँ से ला रहे हो इसमें? C तो है ही नहीं. इनोवेशन वो दिखाता हूँ ना, वो कैसे होगा दिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है. बट पहला आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला याद रहना चाहिए. द मोमेंट यू सी दिस, व्हाट इज द, क्या बॉडीगार्ड बड़ा क्या बॉडीगार्ड? See, exactly my point. When I keep one Activa outside my class, they are like, "Hey, take the Activa away." Anyways, a plus b the whole square है. How will I solve this? A square plus b मतलब कौन सा है? सेकेंड टर्म. लिख दो ऐसे कैसे ही, प्लस 2a b. Are you following my point? जो बोला है वो करोगे ना, 100% आएगा. आगे क्या करना दिखाता हूं, बट पहले समझो. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. क्लियर है? ये जीरो हुआ कि नहीं? क्या? हाँ, फंसते इधर ही है, इधर ही फंसते हैं. 1 क्यों है? जो नंबर बचा है 1, इसीलिए इट्स ऑलवेज डिवाइडेड बाय 1 ना. 1 तो आएगा ही. ये 1 अगर नहीं भी होता ना तो भी 1 बचता. याद रखना, यहाँ पे बहुत लोग मस्ती करते हैं. व्हाट दे डू, यू नो, दे स्किप दिस होल थिंग सेइंग क्या कि तो जीरो है. जीरो नहीं है. आई अंडरस्टैंड एंड इवन यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, बट यू शुड रिमेंबर दैट ये सब एरर्स कहाँ पे कमिट होते हैं? पेपर में. क्लियर? सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन. ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या रहेगा? ए स्क्वायर. 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1. अब 2a का स्क्वायर, नाउ वी नो इट, प्लस श्योर. क्लियर है? ठीक है. फाइंड द स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आई एम टेकिंग. ठीक है, बोलो. विच वन? टेल मी. नहीं, एक सेकेंड. विच वन? 7th का थर्ड. ओके, ठीक है, वो तो फॉर्मूला ही है डियर. दिस इज फर्स्ट ना, थर्ड ना. एक सेकेंड, नीड टू शिफ्ट थर्ड. What is it? If you help me with the पूरा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है. You know, tell me. Bracket a square plus b square minus plus bracket में minus c square. डायरेक्ट लिख दो ना, सी स्क्वायर ही. सर भाई अभी थोड़े टाइम पहले ही, बिफोर वी स्टार्टेड दीज थिंग्स, किसी की भी माइनस साइन का स्क्वायर हमेशा क्या होएगा? प्लस. कोई भी नंबर का प्लस या माइनस, किसी भी नंबर का स्क्वायर आएगा, इट हैज टू बी और ऑलवेज पॉजिटिव. -6 का स्क्वायर क्या रहता है? +36. 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36. तो -c भले दिख रहा है बट उसका स्क्वायर क्या रहेगा? +c स्क्वायर. अब तकलीफ किधर आएगा? अब इफ यू रिमेंबर इट इज 2ab 2ac 2bc, राइट? कॉल आया था. 1 सेकेंड वेट. 1 सेकेंड. ठीक है, एनीवेज कोई नहीं चलेगा. हाँ, किधर गए? 2ab 2ac एंड 2bc. अब मेरी बात सुनो, a एंड b पॉजिटिव है दोनों, तो इट हैज टू बी व्हाट? प्लस 2ab. अब a एंड c दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली ये भी नेगेटिव होगा. मालूम पड़ा कि नहीं? खत्म, आंसर ओवर. So then we can write like this, no? 2a square plus b square plus c plus 2 a square plus b square plus c square plus 2 and bracket. ये बोल रहे हो आप करने के लिए? नो सर भाई, पूछा क्या करने के लिए? ऊपर सीधा एक्सपैंड. व्हेन आई से एक्सपैंड मतलब सब कुछ खोलना है, ब्रैकेट चाहिए ही नहीं. अच्छा, कैन यू फर्दर एक्सपैंड दिस और नॉट?
कैन वी फर्दर एक्सपैंड दिस? यस, इसको आपस ब्रैकेट ओपन करके वी कैन एक्सपैंड इट टू मेक इट टू। एक्सपेंशन का मतलब क्या, पूरा का पूरा एक्सपैंड करके छोड़ना है, देन यू कैन नॉट कीप इन ब्रैकेट्स, वरना यहाँ पे भी मैं कुछ छोड़ता है ब्रैकेट्स वगैरह में। क्लियर है? सिंप्लीफाई बोला था ना, इवैल्यूएट वगैरह बोला होता, देन वी कुड हैव डन दैट आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, आ जाएगा, आ जाना चाहिए, नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं आया क्या ऋणाक्षी? सी एक सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या है, a प्लस 1/5a, यहाँ पे 1/2a था, यहाँ पे क्या बोला 1/5a का स्क्वायर निकालना है। यू कैन डू इट नाउ। एक्सपैंड क्वेश्चन नंबर, डायरेक्टली आई एम शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, एप्लीकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन 9, फाइंड द स्क्वायर, ठीक है, ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 208 गाइस। सो 208 का स्क्वायर ढूंढना है सर, इजी छे। 208 into 208, you do some कारीगरी and what will you get? 0, क्योंकि आपको वो चेक नहीं कर रहा है कि आपको स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं। They want you to bloody apply what? The formulas, yes. So this is as good as 200 plus 8 the whole square. तो आया फॉर्मेट कौन सा, a plus b the whole square फॉर्मेट आया कि नहीं? So a plus b the whole square, Pearl, what will I do over here? डायरेक्ट क्यों करना है? a square plus b square plus 2a b, 2 का स्क्वायर 400, 4000, 40,000। अब इतने ऑप्शंस, इतने ट्राई करने मिलने वाले पेपर में नहीं, तो फुल प्रूफ रहो ने। 2 का स्क्वायर 4, ये क्लियर है। 2 0 का स्क्वायर है 4 zeros, जितना जीरो तो डबल हो जाएगा 40,000। दिस इज प्लस प्लस, नाउ ओवर हियर 2 into 200 400, 4 into, अब सर 2 into 200 400 है सर, बट 400 into 8 आई कैन नॉट डू। कैन यू डू 4 into 8? यस, कितना 32, आगे के 2 जीरो आ जाएगा वहां पे वापस, तो वी गेट 32, राइट। 40,000 प्लस 3,000, 40 प्लस 3 कितना हुआ 43,000, प्लस 200 प्लस 64, तो 43,264। क्लियर? So they are not interested more in this particular answer, but they want you to break it down and get in formula method. This was first question, I guess. I'll take one more. डेसिमल से डर लगता है अभी भी इसको, ठीक है, अभी भी डर लगता है। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। 9.4 So 9.4 दी होल स्क्वायर, मुझे डर लगता है। क्या हुआ? 1 सेकेंड। गुड आफ्टरनून। कितना टाइम है क्लास में? थोड़ा, यस। फाइन, लेट्स कंटिन्यू। The next one. Which one do you want? अच्छा, we were over here. Decimal में danger लगता है इसको। So 9.4 का स्क्वायर के लिए what I'll do? I'll kill that danger by dividing it by 10. वो डेसिमल स्पेस निकाल दिया है, 94/10। अब 94 को you can define in two different ways. You can define 94 in two different ways. One is 90 plus 4 या फिर 100 minus 6। दोनों जगह से आंसर वही आएगा। 90 plus 4 लेना है तो I can take 90 plus 4. We'll write 90 plus 4 the whole square upon, sorry, mistake है, 90 plus 4 upon 10 the whole square, ठीक है। Now this is what? A plus B the whole square, तो A square plus 2AB लिखना ऐसा ही है। You will narrate upon 100, clear? 100 कैसे आया? 10 का स्क्वायर। Now this is 90 square is 81, पहले लिख देंगे 9 स्क्वायर, एक जीरो कितना हो गया वो? 2 जीरो। 4 स्क्वायर इज 16, 2 9s are 18,
18 फोर्जा 18 फोर्जा 80 छोड़ दो, 9 2 9 जा 18 हुआ, 18 का 4 टाइम्स 72, 72 द जीरो वाज लाइंग आइडल फॉर अस, ठीक है 720 हो गया। मालूम पड़ा कैलकुलेशन? नहीं मालूम पड़ा है, श्योर? अपॉन 100 एड अप 8100 है प्लस 700 8800 प्लस 36, तो 8836 अपॉन 100 which will be 88.36। सो डेंजर स्टार्टिंग में था, सीधा एंड में बुलाया है, बीच में नो डेंजर। क्लियर? अदर वे राउंड यू कैन सॉल्व द सेम थिंग बाय डूइंग व्हाट, बाय टेकिंग 100 minus 6 फॉर 94, ऐसे भी आएगा। नेक्स्ट वन, हाँ कुछ लंबा नहीं जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। बट क्यूब ढूंढना है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। फाइंड द क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर, आई गेस क्वेश्चन नंबर 10। पहले I'll take expand, then I'll take cubes. So question 10, I'll take the fourth one, x plus 5y the whole cube. The fourth, x plus the whole cube. The moment I see this cube, what will I write? I'll write the expansion formula of a plus b the whole cube. A plus b the whole cube. So that was a cube मतलब x cube plus b cube plus 3a, that is x square, b is 5y plus 3a b square. She's finding something else, something very interesting. Please share with me as well. What is more interesting than this? Bolo. See, there are two ways of portraying this. I can also write this thing आपके हिसाब से, इसके बदले I can also write 3x 5y bracket x plus 5y. तो 3ab bracket a plus b है ना, चलेगा। फिर अब सॉल्व करना पड़ेगा उसको, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? 3x 5y मतलब 15xy इंटू x कितना होएगा? 15x स्क्वायर y, इवेंचुअली वही आएगा। विच एवर, यू शुड बी ओपन टू बोथ, राइट है? ऐसे भी आंसर आना चाहिए और ऐसे भी आंसर आना चाहिए। फाइन, रट्टेबाजी नहीं, मग करना यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट डू वी गेट? दिस इज x क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 का 5 टाइम्स इज 125, सॉरी 5 क्यूब इज 125, वी कैन डायरेक्टली डू इट, प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू 5, तो पहले नंबर ले लो, ये हो गया 15, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड y, क्लियर? प्लस 3 इंटू 5, नाउ आई कैन नॉट मल्टीप्लाई 3 बाय 5 डायरेक्टली बिकॉज 5 किस में है? स्क्वायर में, तो पहले आई टेक 5 का स्क्वायर 25 टू 3 75, 75x y स्क्वायर, खत्म आंसर। दिस इज द आंसर, यस, क्लियर? एंड देन यू कैन प्रोसीड सेम वे, पूरा का पूरा आगे का भी पार्ट कर सकते हो आप। क्लियर है? श्योर? दिस होल थिंग इज फॉर होमवर्क, पूरा फॉर पर्ल। रणक्षी आपने पहले किया हुआ है 12A, अभी आप कर रहे थे एग्जाम के टाइम नहीं, अभी रिसेंट में रिवीजन लेक्चर्स में किया है ना। तो 12A यू विल डू इट फॉर होमवर्क फॉर इवनिंग। हाँ ठीक है, जो पेंडिंग है वाइंड अप करके बाय इवनिंग तक यू नीड टू वाइंड अप द होल थिंग, 12A पूरा, ऑल वी आर नॉट डन। इवनिंग में आई एम प्लानिंग टू टेक अराउंड 5 o'clock, अराउंड 5, या ठीक है, वी हैव समथिंग, बस परफेक्ट है।
So right now it is 1:10. You will reach home by 1, समझो 1:40. You eat, मम वगैरह करेगा तुम, 20 minutes will take, and then you take some sleep. Assuming, so that's 3 to 5:30 तक आराम, 2.5 hours में you can wind up the whole exercise. So we'll keep today at 5:30. 30 minutes. रोबोट आपके लिए इजी है, हमारे लिए इट विल टेक सम टाइम. कॉपी हुआ ना, याद रहेगा आज तो आज हो जाएगा. अब कल, हाँ, अब दे विल बी बैक ऑन मंडे आई गेस, राइट? ठीक है, विल सी. So 12A is done. I'll be left with 12B. So your identities will be completely done and dusted. When identities is over, we can also concentrate on factorization. Factorization में 13A and 13B आता है कि नहीं आता है? क्योंकि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ. Sure, पक्का आता है पूरा. मतलब अभी कराया था, वापस आपने किए सम्स 13A 13B के अभी किए. अच्छा, आपने सिर्फ ऑड सम्स किए थे, राइट? इवन विल डू फॉर होमवर्क टुमारो का. कल का आपका होमवर्क फिक्स हो गया है. इवन सम्स विल डू 13A 13B का. Am I clear? प्लस जो शाम को आने वाला है वो अलग है. If I am taking extra class, you will also put extra efforts. फिक्स है. तो कल सुबह के लिए आपका होमवर्क फिक्स हो गया क्या? 13A 13B में इवन. फाइन. उसके बाद में आई विल टेक 13C. विल सी क्या करना है उसका. फाइन, चलेगा. विल वाइंड अप. बाय. Don't even think about making any stupid reason for not coming in the evening. Fine. Bye. अरे चालू है रिकॉर्डिंग.